पाकिस्तान में लिथियम आयन बैटरीज बनाने वाला पहला कारखाना इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है और अगर वो बन गया तो पाकिस्तान के अंदर लिथियम आयन बैटरीज की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। साथ साथ पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे नए सेक्टर का इजाफा होगा जिसकी वक्त की ज़रूरत है। और साथ साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान करीबन 6 अरब डॉलर का जो तेल है वो बरामद करता है, उसके अंदर ब्रेक लगेगी। साथ साथ इस वक्त दुनिया में 150 अरब डॉलर की लिथियम आयन बैटरी की पूरी इंडस्ट्री है। ये सारी क्या डेवलपमेंट है आज के व्लॉग में हम आपको यही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमजा साजिद राना एंड यू आर वाचिंग जेपी डिजिटल व्लॉग। पाकिस्तान के अंदर लिथियम आयन बैटरी का पहला कारखाना कराची के अंदर कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर लगने जा रहा है और ये असेंबली का कारखाना होगा। इधर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, पार्ट्स बाहर से आएंगे, उनको असेंबल किया जाएगा, उनकी R&D होगी और उसके बाद उनको मार्केट में सेल किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा पाकिस्तान को फायदा किस तरह है और पाकिस्तान में ये कितनी जॉब्स क्रिएट कर सकता है, तो ये मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में इस अकेले डिपार्टमेंट के अंदर इतनी इस्तेदाद है कि करीबन 50,000 नौकरियां इससे क्रिएट होंगी। आप इससे पहले देखें कि जब पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फोन असेंबल होने लगे थे तो मोबाइल फोन असेंबलिंग के बाद पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा सेक्टर जो कि टेलीकम्युनिकेशन का था वो बहुत तरक्की करने लगा और उसकी तरक्की की वजह से आम आदमी से लेके लेमैन से लेके जो बंदा मोबाइल के कवर्स बेचता था, जो बंदा मोबाइल की छोटी बैटरीज बनाता था, थोड़ी सी एसेसरीज उसको बनानी आती थी, किसी को थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट करने आते थे, वो सारी चीजें वक्त के साथ साथ डिफरेंट सेक्टर्स में प्रोग्रेस हुई। इसी तरह लिथियम आयन बैटरीज जो है ये फ्यूचर की चीज है, क्योंकि जितनी भी अगर आप देखें इलेक्ट्रिक स्कूटीज है, इलेक्ट्रिक बाइक्स है, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड और डिफरेंट किस्म की जो बैटरीज है, जो मामला आते हैं, जो एसेसरीज है, अप्लायंसेज है, उसके अंदर लिथियम आयन बैटरी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप अभी पिछले दिनों में देखें, एक जंग ने पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक्स को, इलेक्ट्रिक स्कूटीज को हम देख रहे हैं वो मार्केट में ब्लैक में फरोख्त हो रही है, मुंह मांगे दामों पर उनकी एक तरह से आप कह लें उनकी तरसील बढ़ गई है। तो दिस इज द राइट टाइम कि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया। अभी कई लोग मुझे कमेंट्स में मतून करेंगे कि आप ये बात कर रहे हैं एक असेंबली का यूनिट तो लग रहा है, तो डोंट फॉरगेट दूसरा जो असेंबली यूनिट है वो फैसलाबाद के अंदर इलामा इकबाल इंडस्ट्री स्टेट के अंदर लगेगा। और सबसे बड़ी न्यूज जो मैं आपको देता चलूं, अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ असेंबली हो रही, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, तो मार्क माई वर्ड्स और एक बार याद रखिएगा कि जो चाइना है उसने 1980 से लेके सन 2000 तक सिर्फ असेंबलिंग की, उसके बाद सन 2000 से लेकर 2015 तक उन्होंने अपने आप को टेक्निकली साउंड किया, अपना मैकेनिकल वर्क साउंड किया, अपने लोगों को ट्रेन किया और R&D की। और आफ्टर 2015 अभी को गुज़िश्ता 11 साल से चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अपना जो इस्तार है, अपना जो मिजाज है, अपनी कौम का जो लेवल है वो एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए। लेकिन अगर चाइना जैसे ड्रैगन को 35 साल लगे असेंबली से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आने में, तो पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में अगर अभी असेंबलिंग होगी तो उसके बाद हमारी जो वर्क फोर्स है उसको हम टेक्निकली और मेंटली साउंड कर सकेंगे। एंड व्हेन दे आर बिकम दैट मच टेक्निकली साउंड एंड प्रूवन, तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर लिथियम आयन बैटरीज का जो मुस्तकबिल है वो बहुत बढ़ता जाएगा। और साथ साथ एक और बात आपको बताते चलूं कि वर्ल्ड में इस वक्त 150 अरब डॉलर की जो लिथियम आयन बैटरीज है इनकी मार्केट है। और इस मार्केट को प्रूव करने के लिए अगर आप देखें तो दुनिया में जो रेयर अर्थ मिनरल है उसके अंदर भी पाकिस्तान रिच है। हमारा जो बलोचिस्तान का एरिया है, जो KPK का एरिया है, इधर जो संगलाग पहाड़ है, अगर आप इनके सीनों को चीरें तो सिर्फ रिकॉर्डिक का सोना ही नहीं, आपको लिथियम के पहाड़ भी मिलेंगे, आपको कॉपर के पहाड़ मिलेंगे, आपको जिंक के मिलेंगे, आपको आयरन के मिलेंगे। ये सब चीजें क्या है? ये रेयर अर्थ मिनरल है, आयरन ओर है, इसके अलावा और बड़े रेयर अर्थ मिनरल है। अगर इनके साथ लिथियम को आगे एक्सपोर्ट करने के बजाय अपने मुल्क के अंदर उसकी टेक्निकलिटीज पे काम करके, उसकी जो कहते हैं मॉडर्न जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसको इंपोर्ट करके अपनी वर्क फोर्स और अपनी लेबर को उसके ऊपर कहते हैं ना जदीद खतूत पर इस्तेमाल करें, तो वो वक्त दूर नहीं कि पाकिस्तान लिथियम आयन बैटरीज को एक्सपोर्ट करेगा। अब लिथियम आयन बैटरीज खाली गाड़ियों और बाइकों में यूज नहीं होती या स्कूटीज में यूज नहीं होती, आपके जितने सोलर पैनल्स हैं इनके साथ लिथियम आयन बैटरीज कनेक्टेड है। तो पाकिस्तान में कराची के अंदर इस यूनिट का क़याम एक बहुत बड़ी खुशैन बात है और हुकूमत की उस पॉलिसी को वजन देती है, उस पॉलिसी को सपोर्ट देती है जो कि लिथियम आयन बैटरी के ऊपर एक बहुत बड़ा लायामल ला रहे हैं। और चाइना से असेंबलिंग पार्ट्स आएंगे, उनको यहां पे लाके असेंबल किया जाएगा और असेंबल करने के बाद मार्केट में फरोख्त किया जाएगा। इससे जब लोकलाइजेशन होगी तो मार्केट में जो उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो भी बढ़ेगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा, लेकिन अपने कीमती फीडबैक से हमें जरूर आगाह करिएगा क्योंकि इससे हमारी बहुत रहनुमाई होती है। बहुत शुक्रिया।